कैमरा चालू हो चुका है और आज एक थोड़ा अलग से टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं मेरा जो हेडफोन है वो काम नहीं कर रहा है। ये इसका है, मैंने नया ख़रीदा था एक, ये बोया कंपनी का है, लेकिन ये काम कर ही नहीं रहा। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, सब कुछ तो ओके है। अब एक नया एक्सपेरिमेंट है ये मेरा हेडफोन है, ईयरफोन, नॉर्मल म्यूज़िक सुनने वाला है ये। और बस एक एक्सपेरिमेंट है, देखो क्या है, काम करता है नहीं करता है, आवाज़ आएगी नहीं आएगी वो देखते हैं बाद में क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना बात तो करते ही हैं। आज एक छोटी सी स्टोरी है हम बच्चों के लिए, जो अक्सर ये कहते हैं कि मैं ये बनना चाहता था, वो बनना चाहता था, काश मैं ये होता तो वो करता, काश मैं होता तो वो करता। अक्सर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, मेरी क्लास में अक्सर ऐसा होता है। मैं ट्रेड पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, और कुछ बच्चे इलेक्ट्रिशियन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन एक ही चीज़ है। लेकिन जो वायरमैन में लेके आते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने तो इलेक्ट्रिशियन में एडमिशन लेना था, वायरमैन में हो गया तो क्या करूं क्या ना करूं। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो तुम्हारे लिए मिल गया है वो हर किसी के लिए नहीं मिलता। ज़रा उनके बारे में सोचो जिन्हें ये भी नहीं मिला है। और मेरा खुद का मानना है कि ज़िंदगी में जो भी मिला है उसमें तसल्ली करो, उसमें सब्र करो और उसी में ही अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आप इसे अच्छा कर लोगे तो फ्यूचर में और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे और है कि अगर आपने आज अपना सही कर लिया तो कल अपने आप सही हो जाएगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए है एक छोटी सी कहानी है। एक कहानी है मिस्टर छेदी लाल की, और ये कहानी मुझे मेरे अंकल हैं एक, उन्होंने मुझे सुनाई थी, जो मैं अक्सर बच्चों के लिए सुनाता हूँ। तो एक बंदा होता है छेदी लाल, उसका नाम होता है छेदी लाल, और बड़ा परेशान है अपने नाम से कि मेरा नाम छेदी लाल। हर कोई उसे चिढ़ाता है, ओ छेदी, ओ किथे, अगर हाँ भाई ओ छेद, अबे कौन सा छेद है तू, क्या है, मतलब वट एवर उसके लिए परेशान करते हैं वो। तो तंग आ जाता है, वो कहता है कि मेरा नाम गलत है और मैं अपना धर्म ही बदल देता हूँ। तो वो एक मौलवी के पास जाता है, सोचता है कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करता हूँ, इस्लाम धर्म में जाता हूँ। और तो एक मौलवी के पास जाता है, मौलवी से कहता है कि साहब मैं बहुत परेशान हूँ मेरे नाम से, मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ ताकि मेरा नाम बदल जाए। उसे समझाते हैं कि क्या ज़रूरत है नाम बदलने की, सारे नाम तो एक ही हैं और नाम से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो जो भी हो वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहता कि नहीं नहीं, मुझे नाम बदलना है। फिर वो मौलवी साहब उसे समझाते हैं कि तो हिंदू धर्म में ही अपना कुछ नाम और बदल लो, राम सिंह कर लो, श्याम सिंह कर लो, कुछ भी कर लो, छेदीलाल से हट जाओ। लेकिन वो है ही नहीं, मतलब उसके मन में ये बसा हुआ है कि नहीं ये धर्म ही ख़राब है, इस धर्म ने मेरा नाम ख़राब कर दिया, मेरी लाइफ ख़राब कर दी। वो कहता है मैं तो इस्लाम में आऊँगा। तो फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई आना चाहता है तो हम ज़ोर ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं, हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई बात नहीं, आ सकता है, हमारे धर्म में सबका स्वागत है। और लेकिन बेटा जो कुदरती चीज़ है, जो एक बार तुम्हारा नाम किसी पंडित ने रख दिया होगा, नाम तो इधर उधर हो सकता है लेकिन हम उसके मीनिंग को नहीं बदल सकते, क्योंकि नाम ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से रखा जाता है। तो हम तुम्हारा नाम तो बदल देंगे, धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसा नाम रखेंगे जिसका मतलब वही निकले जो छेदी लाल का है। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नाम बदलो। तो धर्म बदलने के जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, विधियाँ होती हैं, वो सारी की जाती हैं। और चूँकि अब उसका धर्म नया हो गया तो उसका नाम रखा जाता है सुराख मोहम्मद।
और छेदीलाल का मतलब भी वही था, छेद। और तो कहते हैं कि हम तुम्हारा नाम रखेंगे सुराख मोहम्मद। तो कहता है ठीक है, ओके। तो उसका नाम सुराख मोहम्मद हो जाता है। अब लोग उसे फिर चिढ़ाते हैं कोई सुराख कितना पतला है, इतना पतला है, कितना पतला है, वे कौन सा सुराख है, कहाँ का सुराख है। वो बहुत परेशान है, सेटिस्फाई वहाँ भी नहीं हुआ, बहुत तंग आ गया। कहता है अरे ये भी ठीक नहीं है। तो फिर सब लोग कहते हैं कि जो भी है, मतलब वो परेशान हो जाता है अपने नाम से। फिर वो डिसाइड करता है कि इस्लाम भी सही नहीं है, मुझे धर्म भी चेंज करना है। वो फिर जाता है क्रिश्चियंस के पास। जो क्रिश्चियन में किसी चर्च में फादर के किसी के पास जाता है तो उनसे कहता है कि फादर मैं क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहता हूँ, मैं आपके धर्म में आना चाहता हूँ। तो कहता है माय डियर माय सन, क्यों, ऐसा क्यों? तो कहता है कि मैं मेरा नाम बदलना चाहता हूँ, मैं मेरे नाम से खुश नहीं हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है कि मेरा नाम सुराख मोहम्मद है और ये बहुत अच्छा सा नाम नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं होता इससे। तो वो कहता है कि देखो, धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका मीनिंग एक है, सबका मालिक एक है। लेकिन अब जिस धर्म में हो तुम उसी में कुछ अच्छा कर लो। तो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो धर्म चेंज करना और नाम चेंज करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का नाम हो तो ज़्यादा बेटर है। वो नहीं मानता है, वह भी जिद करता है। और वो फिर भी कहता है, जो फादर है वो कहते हैं उसको कि देखो, हम नाम तो तुम्हारा चेंज कर देंगे, लेकिन जो उसकी मूल भावना है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपका नाम है उसकी जो मीनिंग्स हैं, नाम वो उसकी मीनिंग्स वही रहेंगे, हम ऐसा नाम रख देंगे। वो ये भी नहीं बताता उन्हें कि मैं पहले हिंदू था फिर उसके बाद मोहम्मदन बन गया हूँ। तो राजी हो जाते हैं। तो अपना उनका जो एक स्नान वगैरह कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। और पूरे जितने भी वहाँ का रीति रिवाज हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ में उसको क्रिश्चियन बनाया जाता है। और फादर फिर कहता है कि देखो, हम आपका नाम जो रख रहे हैं उसका मीनिंग वही होगा जो आपके पिछले नाम का है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्त्री हर एक धर्मों का सेम काम करती है। तो जो मीनिंग आपका जो मूल नाम का है वही मीनिंग हम रखेंगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो उसका नाम रखा जाता है मिस्टर होल। मिस्टर होल, तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यस, मेरे नाम के आगे मिस्टर लग गया, इट्स बेटर देन अदर्स। तो वो खुश हो जाता है, अब उसका नाम मिस्टर होल है। सब लोग फिर उसको, दुनिया है तो दुनिया को कौन मना कर सकता है। वो दुनिया फिर उसको चिढ़ाती है, ओ होल, ओ होल, होल है तू या हॉल है, कौन है भाई, कितने बाई कितने का हॉल है, हॉल है या कमरा है या होल है, कितना गहरा होल है, क्या होल है। तो लोग उसको फिर भी चिढ़ाते हैं। तो बहुत परेशान हो जाता है, दिक्कत उसके लिए बढ़ती जाती है, मतलब उसे कहीं समाधान मिल नहीं रहा, अब करना क्या है। साथ साथ उसकी एक चीज़ और भी हो रही है, जब भी वो धर्म बदलता है तो वो अपनी जगह भी बदल देता है। क्योंकि अगर मान लो कहीं हिंदू है और वो अपना नाम बदल देता है तो वहीं रहेगा तो सब लोग कहेंगे तेरा नाम तो ये है, तू तो छेदी है, सुराग मोहम्मद कब से हो गया भाई। इसलिए वो जगह बदल देता है, हर बार धर्म बदलता है, जगह भी बदल देता है, अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है। तो अब वो दिक्कत उसके साथ यहाँ भी है। क्रिश्चियन तो बन गया, लेकिन प्रॉब्लम तो उसके साथ अभी भी है, लोगों से अभी भी उसे चिढ़ा रहे हैं। तो वो फिर निकलता है वहाँ से, वो कहता है कि नहीं, आई हेट दिस ऑल थिंग्स, मुझे अभी भी चेंज करना है, मुझे पसंद नहीं, मुझे ऐसा नाम चाहिए जो मेरे लिए खुशी दे, अच्छा नाम होगा तो मैं अच्छा कुछ करूँगा। तो फिर वो सिख धर्म में जाना चाहता है। वो किसी गुरुद्वारे में जाता है, वहाँ जो गुरु हैं या जो भी हैं वहाँ पे धर्म के जो जो रहते हैं, मतलब जो भी उनके पास में जाता है। वो ज्ञानी जो रहते हैं उनसे मिलता है, सबसे मिलता है गुरुद्वारे में। तो उनसे कहता है कि मुझे सिख धर्म में आना है। तो कहते हैं क्यों?
क्यों या क्यों आना चाहता है, क्या वजह क्या है। तो बताता है कि मेरा नाम होल है और लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ इस नाम से कि क्या करूँ कैसे करूँ, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये नाम। तो कहता है कि तो कोई बात नहीं, जेम्स रख लो नाम अपना, जैकब रख लो, कुछ भी रख लो। क्रिश्चियनिटी में और भी ढेर सारे नाम है, एक से अच्छे नाम है जिनके मीनिंग्स बहुत गजब के हैं, वो रख लो। अ, तो नाम ही तो चेंज करना है, उसके लिए धर्म क्या चेंज करना। तो कहता है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बस इधर आना है। जो सिख धर्म है वो इन्जॉय लोग करते हैं, भंगड़ा करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और बड़े दानी लोग होते हैं और सब कुछ है, मतलब उसके मन में सिख धर्म के लिए एक अपार श्रद्धा है, तो उसका वो फ़ायदा लेना चाहता है। वो कहता है कि यहाँ आऊँगा तो शायद मैं बेटर रहूँगा। तो जो गुरु हैं वहाँ पे सिख में, उसमें वो गुरु कहते हैं उनको कि देखो पुत्र, बात ऐसी है, कर तो देंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं है, और सिख धर्म में तो सबका स्वागत है, कोई भी आओ, ये तो मानवता का धर्म है, आप आ सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे नाम का जो मेन मीनिंग है, जो उसका मतलब है, उसका अर्थ हम बदल नहीं सकते। नाम हम बदल देंगे लेकिन मीनिंग वही रहेगा। मतलब कुदरती रूप से वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान कुदरती रूप से जैसा पैदा हुआ है उसे उसी रूप में रहना चाहिए। ये नाम, ये पहनावा, ये शक्ल सूरत, ये कलर, ये सब इनमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। इंसान की उसकी ओरिजिनलिटी सेम रहनी चाहिए, उसी में जो कुछ करना वो अच्छा कर ले। लेकिन वो नहीं मानता, अपनी जिद पड़ा है। असंतुष्ट आदमी की खासियत होती है वो स्टेबल नहीं होता। अगर आपको स्टेबल होना है तो संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर संतुष्टि आ गई तो आपके अंदर एक ठहराव होगा और आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसलिए शांत रहो, अपने अंदर एक ठहराव लेके आओ, एक संतुष्टि का भाव लेके आओ। उसे जब अपने अंदर आप आत्मसात कर लोगे तो फिर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो कहानी में भी यही है, तो बंदा संतुष्ट नहीं है, इसलिए स्थिर भी नहीं है। तो वहाँ के जितने भी रीति रिवाज हैं उनके तरीके से उसको सिख धर्म में लाया जाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम आपका नाम बदल देंगे लेकिन हम उसका मीनिंग नहीं बदलेंगे, तो उसका नाम रखते हैं, उसका नाम रखा जाता है खड्डा सिंह। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब कहता जी खड्डा सिंह जी एंजॉय वाला नाम है, मज़े करेंगे। अब वो निकलता है लाइफ में, जैसे चल रही है वैसे चल रही है लाइफ। तो अब लोग उसे वहाँ भी चढ़ा रहे हैं, रास्ते में जा रहा, खड्डे इतने हो जा, और थल सामने क्यों आ रहा है, खड्डे में किसी को गिराएगा क्या, कितना गहरा खड्डा है बे, अबे कैसे खड्डा हो गया, कोई और खोद के चला गया या फिर तू खुद ही खड्डा बन गया है, क्या है, क्या ज़िंदगी है, तू खड्डा, तेरी ज़िंदगी खड्डा, तेरी शक्ल खड्डा, जो भी है खड्डा कर रखा है, खड्ड खड्ड कर रखा है, जो भी है। मतलब वो उसको इतना चिढ़ाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसमें भी। अब वो लास्ट में एक जगह बैठता है, वो सोचता है कि आखिर मेरी संतुष्टि की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरा अच्छा सा एक नाम था, एक छेदी लाल, छेदी लाल से मैं सुराख हो गया, सुराख से मैं होल हो गया, और आज मैं खड्डा हो गया हूँ। मतलब एक छेद था छोटा सा, देखो देखो बातों बातों में खड्डा बन गया है। तो लौट के फिर वो जो उसको लगता है कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पूरी दुनिया में घूम लूँ, कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, उसे कुछ रियलाइज़ होता है, लगता है कि हाँ अब मुझे, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो छोड़ छाड़ के सब फिर अपने गांव में आता है। अब चूंकि गांव वालों को तो पता है कि वो छेदी लाल है, तो सब लोग कहते हैं अरे छेदी कहाँ चला गया था तू, देख तेरे मम्मी पापा का कितना बुरा हाल है, वो रो रहे हैं, ये है वो है, और बहुत परेशान है, तू कहाँ गायब हो गया था इतने दिनों से, माँ बाप के बारे में तो सोचता, कहाँ चला गया। और वो घर जाता है, उसकी माँ रोती है कि मेरा बेटा कहाँ गया था, कहाँ, बता क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है, तू बता कहाँ गया था। तो फिर वो पूछता है कि नहीं नहीं, उसके अंदर तो बहुत कुछ अंतर्द्वंद चल रहा है सारी चीज़ों को लेके, लेकिन वो सबको बोलता है कि नहीं नहीं, कहीं मैं चला गया था गलती से,
और बस अक्षरम में आ गया। और फाइनली फिर वो खुश रहता है कि मैं छेदीलाल ही ठीक हूँ। और सब लोग फिर अब उसे अपने किसी नाम को किसी भी तरह से पुकारने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई परेशान करता भी नहीं है, और करेगा भी तो उसे परेशानी होती नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी है वो उसकी समझ में आ रही है। तो ये जो कहानी है इसका मीनिंग यही निकलता है कि कुदरत ने आपको जैसा बनाया है आप उसको स्वीकार करो। अगर आपके नैन नक्श अच्छे नहीं हैं तो परेशान मत हो। आपसे भी ज़्यादा बुरी सूरत वाले लोग इस दुनिया में कामयाब हैं, और कामयाब नहीं, बहुत कामयाब हैं। जितने संसाधन, जितना भरा पूरा परिवार, सब कुछ लेके आप आए हो, इस दुनिया में ऐसे भी हैं लोग जिनके पास में ये सब नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कामयाबी पाई है, सिर्फ एक संतुष्टि भाव के साथ में। ज़्यादा की जिज्ञासा, मेरे पास ये हो वो हो, आप सब कुछ पालोगे, दुनिया की सारी चीज़ें पालोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप संतुष्ट हो पाओ। इस दुनिया के एक से एक बड़े अमीर को आप न्यूज़ में देखना, आत्महत्या करते हैं, कोई किसी का मर्डर कर देता है, कुछ हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं लेके भी खुश नहीं है। ज़िंदगी इन चीज़ों से नहीं चलती जिन्हें हम सोचते हैं। कोई अमीर होके भी खुश नहीं होता और कोई फ़कीर होके भी खुश होता है। इसलिए जो है आपके पास में उसी में खुश रहो। कुदरत ने, ज़िंदगी ने जो मौका आपको दिया है उसी में अच्छा करके दिखाओ। शेर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि शेरों के साथ रहो। अगर आपका जन्म किसी और जानवरों में हुआ है तो आप उसमें भी बेटर कर सकते हो। शेरों का गुलाम बनने से अच्छा है गधों के राजा बन जाओ। तो ये कहानी मेरी उन बच्चों के लिए है जो अक्सर कहते हैं कि सर मेरा तो एडमिशन उस ट्रेड में होना चाहिए था, मैंने तो उसमें लिया। इंटरेस्ट वाली बात अलग है, आपका इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आपको ये मिल गया है, अगर आपकी कंडीशन ये है कि आपको बस यही है, तो फिर उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बाकी फिर बाद में बात करेंगे। मैं इसको बंद करता हूँ। अगर कोई आपको कुछ चेंजेस है तो कमेंट कर सकते हैं।